दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। लेकिन आज का वीडियो अगेन ये दिस इज टफ, अजीब लगता है ऐसे वीडियोस बनाते वक्त, क्योंकि एक बड़ी फेमस टेलीविजन एक्टर सिद्धांत वीर अब वो नहीं रहे। ही पास्ड अवे हार्ट अटैक से। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को वो इस मुश्किल समय में खूब हिम्मत दे और उनकी हेल्प करे ताकि वो निकल पाए। और अब बात क्या है कि ये नई चीज़ नहीं हुई है। पिछले कुछ टाइम में काफ़ी सारे हमारे फेमस एक्टर्स या जो वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, जिम में हार्ट अटैक हुआ। कुछ दिन पहले राजू श्रीवास्तव जी, उनका निधन हुआ, वो जिम में थे। तो ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और इससे बड़े सारे जिम गोर्स में एक बड़ी टेंशन का माहौल है। मतलब लोग फ्रीक्वेंटली कुछ जिम जाना बंद कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट हार्ट टेस्टिंग करते हैं। मतलब पैनिक वाला पार्ट है और एवरीबडी वांट्स टू नो कि ये हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो चलो एक काम करते हैं, आज की इस वीडियो में हम थोड़े एक्शनेबल आइटम्स की बात करते हैं कि क्या हुआ होगा ताकि आपको ऐसी दिक्कत ना हो। अब जो लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट अटैक है वो आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है। मैंने इसके बारे में बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया, जो मैंने राजू श्रीवास्तव जी के वीडियो बनाई थी, यहाँ पे उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में कोई ज्यादा साइंसी स्टफ नहीं, सिंपल बात कि कैसे हुआ, क्या हुआ और हमारे साथ ऐसा कैसे ना हो। जिम जाना तो बड़ा जरूरी है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस तरह इस चीज को मीडिया हाउसेस डील करते हैं वो दैट डजंट हेल्प, क्योंकि सिर्फ एक स्केयर मॉन्गरिंग होती है और लोग डर जाते जिस तरीके से वो कवर करते हैं सारे टॉपिक को। तो अगर आप एक चीज देखेंगे, एक्टर्स होते हैं जो रेगुलरली शूट करते हैं, उनके साथ उनका लाइफस्टाइल क्या होता है। उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि उनको अच्छा दिखना है, दे वांट टू लुक लाइक रियली गुड। क्योंकि अगर आप किसी एक्टर को आप देखो, अगर वो अच्छा ना दिखे, थोड़ा पेट निकला हुआ है, कुछ और निकला है, न्यूज बन जाती है। तो इमेजिन लोगों के माइंडसेट पे क्या गुजरती होगी। और एक स्ट्रेस है पूरा फिट रहने का। दूसरा, इन लोगों के शूटिंग शेड्यूल्स बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्शन हाउस शूट कर रहा है, किसी टाइप की कोई भी चीज हो रही है, तो जो एक चीज बहुत सफर करती है वो बेसिकली नींद सफर करती है। लेकिन नींद कम है, वर्कआउट करना है, शूटिंग भी करनी है। तो देखो ये पूरा मिक्स कैसे होता है। लाइक वेरी लॉन्ग शूटिंग आवर्स। आपने कितनी बड़ी एक्टर्स को बोलते हुए सुना होगा कि वो दिन में 12-14 घंटे काम करते हैं, उसके बाद उनको वर्कआउट करना है, जिम भी जाना है, सब चीजें करनी है। सुनने में कितना सही लगता है ना, सो हार्ड वर्किंग एंड एवरीथिंग। मतलब बिल्कुल बहुत हार्ड वर्क का काम होता है। लेकिन जो एक बड़ा मेजर रीजन है हार्ट इश्यूज का, वो लैक ऑफ स्लीप है। अब देखो इसमें दो और एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर आपका दिन खत्म हुआ है, आप एक एक्टर हैं और आपको घर जाना है लेकिन वर्कआउट भी करना है, तो क्या करोगे? आपको किसी ना किसी टाइप की कैफीन लेनी पड़ेगी। अब कैफीन के भी दो टाइप के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। पहले कैफीन इज वेरी हेल्दी, कैफीन में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब कैफीन लोगे, कैफीन की जो हाफ लाइफ है वो 4 से 6 घंटे होती है, क्वार्टर लाइफ 12 घंटे होती है। अगर आप सोने के कुछ टाइम पहले, सारा सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए ताकि हमें सोने में हेल्प करे। लेकिन आपने वर्कआउट किया, वर्कआउट के पहले एक स्टिमुलेंट लिया, और कुछ लोग कहते हैं कि हम ब्लैक कॉफी पी के भी सो जाते हैं। देखो, फॉलिंग स्लीप एंड फॉलिंग अनकॉन्शियस एक डिफरेंस होता है। अगर आप बहुत टाइम तक जस्ट फॉलिंग अनकॉन्शियस, तो दैट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी स्लीप क्वालिटी है वो खराब होगी। तो स्लीप अगर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अभी नॉर्मल लोगों की चीज कैसे ट्रांसलेट होती है आजकल, वो हसल कल्चर, आई एम सो अगेंस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट हसल, आई एम अगेंस्ट कि आप जब स्लीप को एक विक्टिम बनाते हो कि दिन में एफिशिएंसी कुछ हो ना हो, आपको पता रात को हम स्लीप को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स पिएंगे और अगले दिन पोस्ट करेंगे ऑन इंस्टाग्राम की हसल कल्चर दिस एंड दैट। डोंट डू दैट। पूरी हेल्थ और लॉन्जिविटी की जो गेम बनती है वो स्लीप के ऊपर बनती है। ठीक है, तो पहला पार्ट इज लाइक स्लीप इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। डू ऑल यू कैन ताकि जो नींद है वो ढंग की आए, डीप स्लीप आए। इसका मतलब नो स्टिमुलेंट्स, नो ड्रिंक्स बिफोर यू स्लीप। और सोने जाने से पहले वर्कआउट मत कीजिए, वो बॉडी को बताती कि भाई अभी तो बहुत एनर्जी लगाने की बात है। जस्ट ईज इनटू योर स्लीप और आप देखोगे आपकी पहली बेस जो है वो सबसे सही सेट वहीं बन जाती है। ठीक है, ये पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट, हमारे देश में हमें ब्लड टेस्ट कराने में बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा रेगुलर ब्लड टेस्ट कराने का एक ट्रेडिशन ही नहीं है। हम लोग ब्लड टेस्ट तब कराते हैं जब हमें कोई दिक्कत होती है, जब डॉक्टर बोलता है कि भाई शायद कोई इन्फेक्शन, तब कराते हो। तो हमें क्या लगता है कि ब्लड टेस्ट कराए तो कुछ ना कुछ निकल आएगा। ऐसा नहीं करना है। रेगुलरली आपको अपने ब्लड जरूर चेक करना, क्योंकि अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत है, सब चीजें डाइट ट्रेनिंग से बिल्कुल ठीक कर सकते हो। ऐसी कोई डिजीज नहीं है जो नॉर्मली लाइफस्टाइल डिजीज है जो आप नॉर्मली ठीक नहीं कर सकते। दैट बिग नंबर 1। दूसरा पार्ट क्या है, जैसे कोई ओकेजन आ रही है पास में, ठीक है, शादी आ रही है, कुछ आ रही है, बहुत प्रेशर है कि बहुत अच्छा दिखना है, तो हो सकता है आपने जिंदगी में कभी वर्कआउट ना किया हो, लेकिन आपको फिट दिखना है, तो पीपल गो ऑन लाइक क्रेजी डाइट्स, डू क्रेजी स्टफ। वैसे केसेस में हार्ट अटैक होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए अगर आप बहुत टाइम से वर्कआउट नहीं कर रहे, इट्स वेरी एडवाइजेबल कि अपना पहले एक थरो ब्लड टेस्ट करें, अपनी हार्ट टेस्टिंग करें, और उसके बाद एक अच्छे ट्रेनर के साथ स्लोली गेट इनटू द रूटीन। ऐसे नहीं यार 2-3 महीने में चलो सारा वेट निकाल देंगे, ये अपने हार्ट को बहुत रिस्क में डाल रहे हो। अब तीसरा पार्ट वो स्लीप से ही लिंक्ड है। जैसे खराटे होते हैं रात को, इसको हम बड़े नॉर्मल तरीके से लेते हैं, चलो खराटे तो आ रहे हैं, क्या हो गया, वेरी नॉर्मल। और अगर आप देखोगे जो लोग ओवरवेट होते हैं उनमें
खराटों वाला पार्ट जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ता है। और जो खराटे हैं दे हैव बीन एसोसिएटेड विद कार्डियो रिस्क फैक्टर्स। अगर आप खराटे काफी टाइम से ले रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, अपना एक स्लीप एनालिसिस टेस्ट कराइए। हो सकता है आपको स्लीप एपनिया हो। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं वो लाइक रियली ओवरवेट, और जब हमने उनको मतलब डॉक्टर से उनके बाद उनको पता चला स्लीप एपनिया है, स्लीप एपनिया के बाद एक थोड़ी मशीन लगती है जो स्लीप एपनिया ठीक करने की लगती है, उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी इंप्रूव हो गई। वेट लॉस तो हुआ ही हुआ, लेकिन सारे मार्कर्स भी बहुत बेटर हो गया। कि सिंपल चीजें, स्लीप वाला पार्ट जो है दैट इज लाइक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। और अब एक और पार्ट है, और ये आई वुड से जस्ट नॉट लिमिटेड टू फिल्म स्टार्स, लेकिन नॉर्मल लोगों से भी बहुत ज्यादा लिंक्ड है। दिस इज लाइक द PEDs थिंग, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। मीडिया में उतनी बात चीज की बात की नहीं जाती, लेकिन कोई भी फिल्म स्टार्स, टीवी एक्टर्स एकदम ऑल ऑफ सडन कैसे इतनी रिप फिजिक्स आ जाती हैं, कुछ आती हैं, पीडी यूसेज होता है। तो पीडी यूसेज अपने आप में ही आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। आई एम नॉट सेइंग किसी ने यूज किया नहीं किया, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग कि जो पीडी यूसेज कर रहा है तो सबसे पहले जो आपके लिपिड्स हैं वो दिक्कत होती है। ये नॉर्मल इंसानों के लिए कैसे, क्योंकि लोगों को लगता है स्टेरॉइड सिर्फ बॉडी बनती है। अरे भाई, स्टेरॉइड सिर्फ बॉडी नहीं बनती, स्टेरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में खासकर हार्ट अटैक्स लाइक वेरी कॉमन, और वो इसी की वजह से होते हैं। तो एक सिंपल चीज है, जिम से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी करना है, तो उसका एक तरीका होता है, एक फेज तरीका होता है, एक फेज मैनर होता है। स्पेशली अगर आप 35 या 40 से ऊपर हैं, फिर ये सारी चीजें फॉलो करना ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो गाइज, आई होप आप जिम करना नहीं छोड़ेंगे, आप जिम जाएंगे, रेगुलरली जाएंगे, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, पीडी से दूर रहेंगे, लेकिन हर चीज तरीके से करेंगे ताकि ये सारी कम्युनिटी है ये सारी स्वस्थ रहे, बहुत लंबी जिए। तो I'll see you next time. Till then.